सच्ची बातें लोगों तक पहुंचाना बड़ा मुश्किल का काम है, क्योंकि सच्ची बातें किसी को भी अच्छी नहीं लगती। युगों से ही इस दुनिया ने सत्य कहने वालों का विरोध ही किया है। आप किसी का भी जीवन पढ़ लें, अगर उसने लोगों को सच्ची बातें बताने का प्रयास किया है तो लोगों ने उसका विरोध किया है। ये बात अलग है कि उनके दुनिया से चले जाने के बाद लोगों ने उन्हें अपने फ़ायदे के लिए चमत्कारिक व्यक्ति नाम दे दिया, या फिर उन्हें भगवान की संज्ञा दे दी, या फिर उनकी पूजा करनी शुरू कर दी। लेकिन उनके जीते जी उनकी किसी ने भी बात नहीं मानी। आज आपके लिए एक ऐसी ही कहानी लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आपको भी पता चलेगा कि यदि वास्तव में आप सच के रास्ते पर चलना चाहते हैं या फिर धर्म का प्रचार करना चाहते हैं तो आपको किस तरह का इंसान बनना पड़ेगा। एक बार गौतम बुद्ध अपनी कुटिया में बैठे ध्यान कर रहे थे। वह पूर्णतः ध्यान की अवस्था में थे। थोड़ी देर बाद बुद्ध के पास उनका प्रिय शिष्य पूर्ण आया। बुद्ध को पूर्ण के आने का आभास हो गया। उन्होंने अपनी आंखें थोड़ी सी खोली और पूर्ण से आने का कारण पूछा। पूर्ण ने बुद्ध से कहा, मैं धर्म का प्रचार करने के लिए आपकी आज्ञा लेने आया हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ? बुद्ध मुस्कुराकर बोले, पूर्ण, धर्म की राह बहुत ही मुश्किल है। तुम लोगों को अच्छी बात बताओगे, परंतु लोग तुम पर नाराज होंगे, तुम पर गुस्सा करेंगे तथा तुम्हारी बात भी नहीं मानेंगे। हो सकता है कि वे तुम्हें अपशब्द भी कहें। पूर्ण ने कहा, कोई बात नहीं बुद्ध, मैं यह सोचकर उनकी बातों पर ध्यान नहीं दूंगा कि उन्होंने मुझे अपशब्द ही कहे, पिटाई तो नहीं की ना। बुद्ध ने कहा, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग तुम पर हाथ उठा दे, तुम्हारी पिटाई भी कर दे। पूर्ण ने फिर कहा, कोई बात नहीं, तब मैं ये सोचकर उन्हें क्षमा कर दूंगा कि उन्होंने हाथ ही उठाया ना, मुझ पर शस्त्रों से प्रहार तो नहीं किया। बुद्ध फिर बोले, हे पूर्ण, हो सकता है कि वो लोग तुम पर शस्त्र भी उठा लें, फिर तुम क्या करोगे? पूर्ण ने उत्तर दिया, तब मैं यह सोचकर उनके प्रति कोई प्रतिकार की भावना नहीं रखूंगा कि उन्होंने मुझे मारा पर जान से तो नहीं मारा ना, मुझे जीवित तो छोड़ दिया। बुद्ध ने फिर कहा, और यदि उन्होंने तुम्हारे प्राण ही ले लिए? तब पूर्ण ने तुरंत सिर झुकाकर कहा, तब मैं उनका आभारी रहूंगा कि उन्होंने धर्म के मार्ग पर मेरे प्राणों का उत्सर्ग करने में मेरी सहायता की। वे मेरे साथ कुछ भी करें, परंतु मैं अपने धर्म के मार्ग से पीछे नहीं हटूंगा। मैं उनके प्रति हमेशा कृतज्ञ ही रहूंगा। तब बुद्ध ने आंखें खोली और आशीर्वाद देकर अनुमति दी तथा पूर्ण से कहा, अब तुम धर्म प्रचार करने के पात्र हो। जो व्यक्ति सभी को समान देखता है, जिसकी नज़र में कोई छोटा या बड़ा ना होता है, तथा जो लोगों में कोई भेद नहीं करता और इसके अलावा किसी में भी कोई दोष नहीं देखता, वही सच्चा होता है, वही धर्म का प्रचार कर सकता है। अच्छाई के मार्ग पर चलना बहुत मुश्किल काम है। जो इस राह पर चलता है उसके मार्ग में अनेक बाधाएं आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति किसी में भी दोष न देखे, वही बाधाओं को सहजता से पार कर अपने लक्ष्य को पूरा कर पाता है। सत्य कड़वा होता है, इसलिए सच के मार्ग पर चलने वाले को बहुत सी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लोग सच को जल्दी से स्वीकार नहीं करते। लेकिन यदि सच के राह पर चलने वाला दृढ़ निश्चयी है तो एक दिन लोग इसकी बातों को अवश्य मानते हैं। धन्यवाद।